बार से बड़े अंतर से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। समाज के हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद मुझको प्राप्त है। अखिलेश जी की सरकार अब वो सपने में उनकी हो गई, सपने वाली सरकार हो गई। सपने वाली हो गई। पूरा बैकवर्ड, पूरा जनरल, पूरा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, अभिजीत सिंह सांगा जी के साथ खड़ा हुआ है। हमारे कानपुर जनपद में, नगर में, देहात में हम 14 की 14 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अगर अखिलेश जी के सपने में पहले से कृष्ण जी आते होते तो राम मंदिर में जो सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थी वो मुलायम सिंह यादव गोलियां चलवाने का काम नहीं करते। अखिलेश तब तक बोलते रहेंगे जब तक 10 तारीख नहीं आ जाती है, और 10 तारीख के बाद वो ईवीएम का रोना रोएंगे। सांगा जी के साथ देखिए, भगवा कलर जो है लाल को कैसे ढकेगा, कैसे बर्बाद। लाल को देख के सब डर जाते हैं, वो पहले से डरी हुई जनता है। विधानसभा तो 1 लाख के ऊपर से जीत रहे हैं। पिछली सरकार में जो गुंडई थी उसको इस भगवा ने खत्म किया है। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाए और भगवा लहराएंगे। अच्छा, पहले उनको कृष्ण जी और राम जी याद नहीं आए। आज जब देख रहे हैं हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, तो उन्हें राम और कृष्ण याद आ रहे हैं। हिंदुस्तान सुधर जाएगा, गुंडे जेल में जाएंगे, बाबा जी मठ में नहीं जाएंगे। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक। अकबरपुर लोकसभा जो कि कानपुर नगर के पास में ये लोकसभा पड़ती है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ पर कई सारे नेता अलग अलग विधानसभाओं से कई लोग मौजूद हैं और जनसभा में शामिल होने के लिए यहाँ पर जो है मोदी जी के उत्साह को बढ़ाने के लिए, मोदी जी के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिरकार कि जो मोदी जी का आना हो रहा है यहाँ पे, उसको लेकर के जो है क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का आ जाना यहाँ पर जो है कितना असर डालेगा। निश्चित रूप से मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ उत्साह का संचार होता है, और आज मोदी जी यहाँ पर आएंगे। आज निश्चित रूप से हमारे पूरे कानपुर नगर देहात का जनमानस यहाँ पर उपस्थित होगा और एक नए उत्साह का संचार हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में होगा। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब 2 लोग आएंगे कि डबल इंजन की जो सरकार जो हमेशा चर्चाओं में चल रही, तो डबल इंजन की सरकार के आने से क्या लगता है आपको, यहाँ पे माहौल किस कदर रहेगा? निश्चित रूप से जनता मोदी जी को सुनना चाहती है, योगी जी को सुनना और देखना चाहती है। और आज जहाँ जहाँ जिस शहर में, जिस विधानसभा में, जिस ज़िले में ये नेतृत्व हमारा पहुँचता है, अपने आप भारतीय जनता पार्टी का माहौल और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो जाता है। देखिए, गिन के 4 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस है, क्या माहौल लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार की जो विधानसभा सीट है आपकी बिठूर विधानसभा, उस पर क्या लहर रहेगी? देखिए, हमारी विधानसभा को तो अब जो चल रहा है, निश्चित रूप से उस बार से बड़े अंतर से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। समाज के हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद मुझको प्राप्त है। हमारे कानपुर जनपद में, नगर में, देहात में हम 14 की 14 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। तो लहर जो 2017 में थी, क्या वो लहर बन पाएगी? उससे बड़ी लहर है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि इस बार लहर नहीं रहेगी, कांटे की टक्कर है। अखिलेश तब तक बोलते रहेंगे जब तक 10 तारीख नहीं आ जाती है, और 10 तारीख के बाद वो ईवीएम का रोना रोएंगे। तो इसलिए आप अखिलेश जी अपना कहीं ना कहीं धर्म का पालन कर रहे हैं। वो विपक्ष में है, विपक्ष के नेता है, तो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो आप लोग, आपकी टीम आई है, क्या लग रहा है इससे बाकी प्रचार प्रसार में बचे हुए जो 4 दिन है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी विधानसभा क्षेत्र? निश्चित रूप से यहाँ जो भी हमारा कार्यकर्ता या हमारे जनमानस यहाँ पर आएगा, मोदी जी को सुनेगा, योगी जी को सुनेगा, और सुनने के बाद जो उत्साह का संचार, जो उनका मार्गदर्शन वो प्राप्त करेगा, उस आधार पर ज़मीन पर जाकर और कड़ी मेहनत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मोदी योगी की रैली में क्या बात है, कैसे किस तरीके से जो है आगे की प्रक्रिया होगी वो बता दिया, लेकिन और भी लोगों से हम बातचीत यहाँ पे करना चाहेंगे कानपुर नगर की सभी सीटों को लेकर। देखिए, बिठूर विधानसभा का जो पिछला अंतर था वो भारतीय जनता पार्टी को लमसम 1,13,000 वोट मिले थे। ठीक है, जाति समीकरण के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय बहुजन समाज पार्टी से आरपी कुशवाहा कैंडिडेट थे, जो लमसम 35,000 की संख्या में आरपी कुशवाहा हमारे यहाँ थे, उनको वोट भी अच्छा मिला था। इस बार कुशवाहा वोट पूरी तरीके से, पिछली बार भी हमारे साथ था, जो कम था वो इस बार हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। पूरी बिठूर विधानसभा हम लोग मत चुके हैं और पूरी तरीके से बिठूर विधानसभा जीती जाएगी। बातचीत करेंगे सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मौजूद हैं, सबसे बात करना बनता है। आइए बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी से के साथ में, और जानेंगे इनसे कि क्या माहौल है, क्या असर डालेगा, क्या माहौल बनेगा। बहुत अच्छा माहौल बनेगा और बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में और जनता में।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश की जो न किसी जाति पात भेदभाव और न वोट की राजनीति करती है। ज़रूरतमंदों के साथ में हमेशा सरकार खड़ी रही है। इसलिए आज जो पहले की लहर से बड़ी लहर है। क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं सफाया करेंगे बीजेपी का, लहर आएगी नहीं और हम 403 सीटें हम लेके आएंगे? अगर जो ये ना कहें तो उनके साथ झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास बचा है। तो इसलिए वो अंदर से बहुत भयभीत हैं और कार्यकर्ताओं का कहीं उत्साह न टूटने पाए, इसलिए वो झूठी ड्रामा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये लाल टोपी और एक तरफ भगवा कलर, दोनों में अंतर बता दीजिए और क्या लग रहा है कौन किसको पटखनी देगा? अरे भगवा पटकनी देगा और वो उनका जो है अखिलेश जी की सरकार अब वो सपने में उनकी हो गई, सपने वाली सरकार हो गई, सपने वाली हो गई। अच्छा देखिए, बात कर रहे हैं बाबा जी गर्मी शांत करेंगे, शिमला बनाएंगे, क्या लग रहा है सच में ऐसा हो जाएगा कि 10 मार्च को आ गए? अरे 10 मार्च को अभी भी मान लो सरकार चली और सरकार चलने के बाद आप लोगों ने देखा कि पूरा भय मुक्त वातावरण हो गया। पहले भय युक्त वातावरण था, आज हम सबकी समाज में बहू बेटियां सब जाती हैं, समाज में कहीं कोई किसी प्रकार की कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं है। और एक समय ये था कि घर से निकलना दूभर होता था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पर मोदी जी भी सामने बैठे हो, पीएम मोदी का आगमन होने वाला है, क्या लग रहा है क्या माहौल बनेगा? पूरा माहौल बना हुआ, बनाना क्या, पूरा माहौल बना हुआ। माहौल में सिर्फ धार देने के लिए बाबा जी और मोदी जी आ रहे हैं। जिन विधानसभाओं का ये आयोजन हुआ, पूरी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। जी कहाँ, कौन सी विधानसभा से आप आए हैं? मैं बिठूर विधानसभा से आया। बिठूर से आए हैं। बिठूर में क्या माहौल है, क्या लग रहा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है, क्या लग रहा है कि जो वहाँ पे सपा विपक्ष की पार्टी में है उनसे कुछ टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है, वो सिर्फ जात के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जात के सहारे, यादव और मुसलमान। बाकी पूरा बैकवर्ड, पूरा जनरल, पूरा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, अभिजीत सिंह सांगा जी के साथ खड़ा हुआ है। सांगा जी के साथ। देखिए भगवा कलर जो है लाल को कैसे ढकेगा, कैसे बर्बाद करेगा? लाल को देख के सब डर जाते हैं, वो पहले से डरी हुई जनता है। पिछली सरकार में जो गुंडई थी उसको इस भगवा ने खत्म किया है। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाए और भगवा लहराएंगे। अच्छा एक बात बताइए, भोज भरने की बात चल रही है, 25 से 90 देख लेंगे, हिंदू गर्दी मिटाने की बात चले, कह रहे पूरा प्रशासन जो है हिंदू गर्दी मचा रखा है। कुछ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। वो हिंदू मुसलमान वो स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा था, चाहे वो पाल हो, चमार हो, कुछ भी हो, सबके पास योजनाएं पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। गांव जाके आप देखिए, यहाँ तो हम लोग रैली में आए हैं, आप गांव के लोगों से पूछिए जिनके खाते में सीधे पैसा पहुँच रहा है, राशन मिल रहा है, बिना दलाली अकाली के उनके काम हो रहे हैं। विपक्ष हमला कहती है कि कहते हैं कि फीता काट रही होगी जी, काम हमने किया है। फीता काट रहे हैं? मैंने सपने में देखा कि मेरे घर में स्कॉर्पियो आएगी और स्कॉर्पियो मेरा कोई दूसरा भाई खरीद के लाया, तो क्या सपने में देखा हुआ मैं कह दूं मैंने सोचा था ये लेके आए? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं था और हमारी सरकार ने सोचा और करके दिखाया है। बाबा जी को मठ में भेजने की बात कर रहे हैं, मठ भेज देंगे, घंटी बजाएंगे, गोरखपुर का टिकट कट गया है। बाबा जी मठ में नहीं जाएंगे। अब बाबा जी मठ के बाहर आ गए हैं तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा, गुंडे जेल में जाएंगे, बाबा जी मठ में नहीं जाएंगे। कह रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर जो है ना वो विपक्षियों पे चलता है, उनके खुद के घर में ही अपराधी लोग मौजूद हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चला। बिल्कुल उनकी सरासर बात गलत है। क्या इनके घर के लोग मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? क्या अतीक अहमद अपराधी नहीं है? कौन अपराधी है जिससे बचा हुआ ही नहीं है? जो और भी जात के अपराधी उनके घरों पे बुलडोजर चला है। सिर्फ गुंडे खत्म किए गए, माफिया खत्म किए हो, किसी भी जात का हो। क्या लग रहा है अखिलेश कह रहे हैं कि जो है 100 से ऊपर अपराधियों को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये एक आध मुकदमे 151 का मुकदमा नहीं होता है। अपराध का मतलब है हिस्ट्री सीटर, गुंडा, माफिया, जिसने कभी अपहरण किया हो, मर्डर किया हो, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये कोई अपराधी नहीं है। आप लोग मौजूद हैं, आपका नाम? कुलदीप फौजी। कुलदीप जी एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिठूर विधानसभा से आया हूँ जी। क्या लग रहा है माहौल? खैर आप बड़े दबंग छवि के लग रहे हैं और स्मार्ट भी लग रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है माहौल आपकी विधानसभा का कैसा चल रहा है? हमारी विधानसभा तो हम 1 लाख के ऊपर से जीत रहे हैं। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसे कि आज के समय में हमारे साथ चाहे वो किसी भी सामान्य का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो,
पूरा बैकवर्ड केवल यादव समाज छोड़ करके और पूरा दलित सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी के साथ में है। और पिछली बार हम लोग 1,13,000 वोट पाए थे, इस बार हम लोग 1.5 लाख क्रॉस कर रहे हैं और सामने वाले प्रत्याशी से 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हिंदुत्व की बात चलती है तो लोग आरोप लगाते हैं भाजपा सिर्फ हिंदू हिंदू करती है, मुसलमानों को छोड़ देती है, बाकी जातियों पे ध्यान नहीं देती है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत है। आप ये बताइए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राशन मिल रहा हो, जितना राशन उसका फ़ायदा हिंदू नहीं उठा रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई उठा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भाइयों की जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे डबल इंजन की सरकार है और वो 2 बार महीने में राशन दे रही। तो जाहिर सी बात है कि जब जिसके परिवार ज़्यादा है, बच्चे जाता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं फेल हो गई है। नहीं, ये तो वो पहले चरण में जो वोटिंग और मतदान हुआ है, जनता ने उनको बता दिया है कि डबल इंजन की सरकार बहुत जोरदारी पे है और हम वहाँ भी पहले चरण का चुनाव हुआ है, 50 से ऊपर सीटें हम वहाँ से भी लेके आ रहे हैं। अखिलेश जी के सपने में कृष्ण आ रहे हैं, परशुराम की मूर्ति बना रहे हैं, कह रहे हैं यादव के वंशज हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अगर अखिलेश जी के सपने में पहले से कृष्ण जी आते होते तो राम मंदिर में जो सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थी, वो मुलायम सिंह यादव गोलियां चलवाने का काम नहीं करते। पहले उनको कृष्ण जी और राम जी याद नहीं आए। आज जब देख रहे हैं हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, तो उन्हें राम और कृष्ण याद आ रहे हैं। ये निराधार गलत है। एक बात बताइए, कह रहे हैं एक्सप्रेसवे बन दिया हमने, स्टेडियम दिया हमने, यूपी को तो हमने ही सब कुछ दिया है, योगी जी तो बस बैठ करके फीता काट रहे हैं। नहीं, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, इससे पहले जो भाजपा सरकार ने 35 एम्स दिए हैं, 35 दिए हैं अपने मेडिकल जो बन रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, और 7 एक्सप्रेसवे हैं। कहाँ सपा सरकार में कहाँ थे? ये सब गलत बोल है, बिल्कुल निराधार है।